घटिया खाना, घटिया सोच, घटिया कपड़े, रहने का स्टैंडर्ड बिल्कुल घटिया, और आज वो हमारे लिए आइडियल हो गए हैं। एक टाइम था जब फिल्मों में भी काम करने वाली जो नायिकाएं रहती थी, उनके वस्त्रों में या तो सलवार सूट दिखाई देता था या साड़ी दिखाई देती है। आज चैन खोलता हुआ पहला सीन दिखाई देता है, शुरुआत उसी से की जाती है। और इसका हम सब भारत के अंदर रह करके भी विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे गुरुकुल मिटा दिए गए, सारी हिंदी मीडियम की स्कूलें मिटा दी गई। किसी भी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जैसे हिंदी मीडियम की स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजने के लिए शर्म महसूस करते हैं, जबकि शर्म तो उन घटिया स्कूलों में भेजने पर आनी चाहिए कि हमारी बच्ची उस स्कूल में जाएगी और स्कूटी हाफ पैंट पहन करके जब वो रोड में चलाएगी तब आपको अच्छा लगता है। जब क्लासिक मेंथाल की सिगरेट फीकती हुई बच्ची अपना खुद का फोटो यूट्यूब पर अपलोड लगती है तब आपको अच्छा लगता है। और पूजा करने वाली एक भी ब्रह्मचारिणी बहन का या भी बच्ची का यूट्यूब में कोई भी फोटो अपलोड नहीं करता। कि आज हमारे परिवार ने मिल करके एक साथ शांतिनाथ विधान किया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा की, अरिहंत परमेष्ठी की आराधना की, साधुओं को आहार दान दिया, महाराज के कमरे में जाकर के हमने 5 मिनट का ध्यान दिया। इन सब चीजों के लिए कोई फोटो अपलोड नहीं है। पार्टी में जाएंगे तो एक सेल्फी खींच लेंगे किसी और के साथ, कपड़ों के साथ। क्या है? वही नार्सिसस कॉम्पैक्ट है, ओडीपी कॉम्पैक्ट से यही काम कर रहा है लाइफ में, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। और जो लोग नहीं सीख पाए हैं, जो लोग ने इस स्कूलों में नहीं पढ़ा है, उनको मोबाइल सिखा रहा है। जिस मां बहनों ने उम्र के 60 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा था, मोबाइल ने उसका ब्रह्मचर्य भी नष्ट कर दिया। आज 80 साल के वृद्ध का भी कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है बंधु। ऐसी शिक्षा नीति उधर की और इधर की। इधर का आनंदमय कोष क्या है? भारतीय संस्कृति की कुछ शिक्षा नीतियों के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं, आपको आनंद आएगा। जब वहां पर बच्चे जो हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और नारिसस कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो उस आक्रामकता को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो उपाय निकाला वो भी भारतीय संस्कृति को देख करके निकाला। भारतीय संस्कृति को क्या उपाय देख करके निकाला कि भारतीय संस्कृति में जब कोई मजदूर दिन भर मेहनत करके खेतों में काम करके वापस लौटता था, तो वापस लौटता था फटे हाल था, गरीब था, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी जीविका चलानी है, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करनी है, व्यवस्थित रहना है। लेकिन मेहनत करते करते इतना पक गया है कि शाम को वो सारे के सारे मजदूर उठते थे, किसी विष्णु मंदिर में, किसी शिव मंदिर में, किसी जैन मंदिर में जाकर के एक अपनी ढपली ले ली, एक मंजीरा ले लिया, एक कुछ और ले लिया, 2-4 दिए जला दिए और अपना भजन कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और ऐसा करके दिन भर की मेहनत, दिन भर के फ्रस्ट्रेशन को आधे घंटे में उन्हें रिलीज कर दिया। ये मनुष्य का फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मंदिर के अंदर आकर के कीर्तन करना, जो आप पर्युषण पर्व के 10 दिनों में करते हैं। एक्चुअल में आप चाहें तो नियम बनाकर के रोज 7 से 7:30 बजे के आधे घंटे के समय में प्रतिदिन कीर्तन कर सकते हैं। घर की माँ बहनों को ढोलक बजाते बनती है, तबला बजाते बनता है, मजीरा झांझ बजाते बनता है। बोले भैया दिन भर मेहनत करते करते थक गया, अब रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स चाहिए तो क्या करें? मंदिर में बैठेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा गाएंगे, अपने आप को मस्त करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे, फ्रेश होंगे और चले आएंगे। जब फॉरेन के लोगों ने देखा कि भारतीय अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, तो मंदिरों में कीर्तन करते हैं, तो उन्होंने वहां पर डांसर क्लब खोल दिए। ये उसका अंजाम है। आप देखिए कि यहां के फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के तरीके को वहां पे उन्होंने डांसिंग क्लब खोल दिए, जहां पर प्रचुर मात्रा में बियर मिलती है, अच्छा फोक सॉन्ग चलता रहता है, उस फोक सॉन्ग के साथ लाइटिंग रहती है और आदमी जाता है कम बस झूमता रहता है, ऐसा सिगरेट पी करके, दारू पी करके, गाना फोक सॉन्ग्स गाता रहता है। हमारे बच्चे को महाराज जी फोक बहुत अच्छा आता है। हमने कहा भाई क्लासिक आता है कि नहीं आता है? थोड़ा क्लासिकल की भी तो बात कर लो, क्योंकि यहीं से वो गया। तो उन्होंने सबसे पहले वहां के लोगों को फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए डांसर क्लब खोले। और डांसर क्लब खोलने के बाद जब देखा कि हमारी शिक्षा नीति इतनी बर्बाद है कि इस डांसिंग क्लब के अंदर भी बंदूक चला देती है, क्योंकि ओडिपस कॉम्प्लेक्स वहां भी काम करता है, शिक्षा नीति का प्रभाव है। जब वो कॉम्प्लेक्स वहां पे काम करता है और डांसर क्लब में भी हमारे यहाँ के लोगों का फ्रस्ट्रेशन रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां के लोगों ने इस्कॉन का मंदिर बनाया। इस्कॉन के मंदिर आज पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं ना। उसका एक ही कारण है बंधुओं,
विदेशों को कृष्ण की, राम की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू पता नहीं है। उनको तो ये पता है कि डांसिंग क्लब में जाने से गोली खाने को मिलती है, कभी यार शराब के नशे में अपराध हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे थोड़ा सा डिवाइन स्पॉट पर जाकर के बैठते हैं जहां पर वो ढोल बजाते हैं, खूब गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और वापस चले आते हैं। ये इस्कॉन मंदिर जो है धीरे धीरे विदेशों में फैले और अब भारत में आ गए। 2-2 हजार करोड़ रुपए का पत्थर का राम का मंदिर बनाते हैं, कृष्ण का बनाते हैं। हम पूछते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।